बिल्कुल, इस वक्त हम प्रेमनगर के इलाके में ही मौजूद हैं। जिस तरह से आपको बताएं कि एक डेड बॉडी जो है रिकवर हुई है, ये वो जगह दिखाएंगे आपको कि गाड़ी को भी बाहर निकाला गया है और ये पानी का फ्लो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा। मगर एक डेड बॉडी जो निकाली है, अदित कोतवाल जो परियोद का रहने वाला था, उसको बाहर निकाला गया है इस गाड़ी से। और ये आप देख सकते हैं चिनाब रेस्क्यू की टीम जो सुबह से ही यहाँ पे लगी थी, इनके साथ अलग अलग एनजीओज काम कर रही थी यहाँ पे, जिसमें अबील थी या पुलिस की अगर हम बात करें, पुलिस की पूरी जितनी भी टीम वो यहाँ पे मौजूद वो काम कर रही थी। इनके प्रेसिडेंट से पहले बात करेंगे। सर, पहले तो मुबारक है आपको, काफ़ी मशक्क़त के बाद इस डेड बॉडी को आपने बाहर निकाला, तो कितनी दिक्कतें भी वहाँ पर आई? देखिए, दिक्कतें जो हैं वो तो आप भी देख रहे थे, आवाम भी देख रही थी और एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रही थी। असल में ये पानी जो है ये फ्लो वाला पानी है, तेज़ पानी है। ये कोई डैम नहीं है जहाँ इंसान आराम से काम करे। यहाँ अपने आप को भी बचाना है, बच्चों को भी बचाना है, खुद को भी बचाना है और काम भी करना है। और आपने जैसे देखा भी कितने अटेम्प्ट हमने इस पे किए, तो हम नाकामयाब होने लगे, सुबह से लगे हैं। तो बुलाकर हमें कामयाबी तब मिली जब देख रहे थे कि ठंड भी काफ़ी ज़्यादा देखने को बिल्कुल हम बिल्कुल गीले हैं, बारिश भी पड़ रही थी और ऊपर से हमारी कश्ती में पानी भी आ रहा था। जब पानी का जोर आता था, वाइट वाटर का जोर जब पड़ता है तो पानी उलटने का खतरा रहता है, जैसे आपने देखा भी कितनी बार हमें प्रॉब्लम हुई। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने हमारे अल्लाह ने, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। हमने गाड़ी भी चढ़ा दी, चढ़ाने वाला ऊपर वाला है, इंसानों को बचाने वाला ऊपर वाले ने हमारा एक जरिया होता है। तो गाड़ी चढ़ाने में कितनी दिक्कत लगी थी आने? बहुत दिक्कत है, हमारे हाथों को रहा कुछ नहीं है। अगर आप मेरे हाथों को आप देखें, बच्चों के हाथों को आप देखें, ये बिल्कुल ये सुन पड़ गए हैं। जो चीज़ें आपको लगती थी वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अब चूंकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नहीं बोलूँगा, क्यों नहीं बोलूँगा, क्योंकि नए डीसी साहब आए हैं। मुझे उम्मीद है कि नए डीसी साहब हमारी हर जो जितनी भी चीज़ें हमको लगती हैं इस पानी में वो मुहैया करके देंगे, ताकि हमको भीख नहीं मांगनी पड़े, कभी एसडीआरएफ से, कभी किसी एनजीओ से, कभी किसी से, और कभी कोई चीज़ हमें मिलती ही नहीं है जिसके एवज में हमको बड़ा नुकसान हो जाता है वहाँ पे। जिस तरह से 3 डेड बॉडीज अभी नहीं मिली हैं, 3 बॉडीज नहीं मिली हैं, तो क्या आगे आपने मैसेज दिया है कि यहाँ आप फिर से इसको? हमारी टीम जो है 32 आदमी पर मुश्तमिल है। हमारी आधी टीम तो इसको पुलडोडा में है, उनको वाजिया करके बात बताई है कि अगर कोई भी डेड बॉडी आती है उसको चढ़ा सकते हैं आप, और वो नज़र बनाए रखे हैं इसको पानी पे। और हम भी अब जाएंगे यहाँ से, कल से हमारा यही मिशन होगा कि हम, क्योंकि वो हमारा ही एक हमसाये का बच्चा था, साधु राम जी का बच्चा था, वो हमारे डीलर हैं पुलडोडा वार्ड नंबर 1 के। तो हम कल से इस मिशन पे लग जाएंगे। जब तक हम उसको निकालेंगे नहीं, हम भी नहीं बैठेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो साफ तौर पे देखा आपने, बारिश का सिलसिला जिस तरह से जारी है और रेस्क्यू को अभी बंद कर दिया गया है। जिस तरह से उन्होंने बताया कि हमारी जितनी भी टीम है वो आगे पुलडोडा रुक रही है। प्रेमनगर के इलाके की बात करें, जिस तरह से परसों रात प्रेमनगर के इलाके से एक बड़ी खबर सामने निकल के आई थी कि स्विफ्ट गाड़ी हादसे का शिकार हुई थी, जिसमें यह भी बताया गया था इस स्विफ्ट गाड़ी में 4 लोग सवार हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की तरफ से वहां पे उसी टाइम जो है रेस्क्यू स्टार्ट कर दिया गया था और रात के 12 बजे तक ये रेस्क्यू जो है कंटिन्यू जारी रहा। ठंड होने की वजह से और जो रेस्क्यू वहां पे जो लोग रेस्क्यू वहां पे कर रहे थे उनको काफी दिक्कतों का सामना जब करना पड़ा, उसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस रेस्क्यू को स्टॉप कर दिया गया। अगर हम कल की बात करें तो कल सुबह मॉर्निंग में 7 बजे फिर से रेस्क्यू वहां पे स्टार्ट कर दिया गया था और काफी एफर्ट्स लगाए जा रहे थे। अलग अलग एनजीओज वहां पे मौजूद थी, पुलिस का पूरा महकमा वहां पे मौजूद था और अलग अलग रेस्क्यू टीम वहां पे मंगाई गई थी। मगर काफी एफर्ट्स के बाद चिनाब रेस्क्यू की जो टीम है उन्होंने इस गाड़ी को जब ट्रेस किया और इस गाड़ी को जब बाहर निकाला तो इस गाड़ी से एक डेड बॉडी उनको रिकवर होती है, जिसका नाम अदित कोतवाल है, जो परियोद का रहने वाला था। मगर अगर बाकी 3 बॉडीज की हम बात करें, उनका अभी कोई भी पता नहीं है, क्योंकि पानी का फ्लो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना रेस्क्यू में भी करना पड़ रहा है। आज की अगर हम बात करें तो आज फिर से वहां पे जो है सर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया था। स्पॉट पे आज खुद एसएसपी डोडा और डिप्टी कमिश्नर डोडा मौजूद थे। उम्मीद यही कर सकते हैं कि जल्द से जल्द बाकी बॉडीज भी मिलें। भारतीय सेना के शूरवीर योद्धा शहीद वरुण काटल जी का आज 4था शहीदी दिवस उनके सांबा जिला के पैतृक गांव मावा में मनाया गया, जहां उनकी शहादत को याद किया गया और उनकी प्रतिमा पर तमाम परिवार के सदस्यों ने और उसी के साथ साथ भारतीय सेना के ऑफिसर्स ने और गणमान्य व्यक्तियों ने आज उनकी प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर जो उनकी शहादत को याद किया, उनको सच्ची श्रद्धांजलि भेंट की। आपको बताते चले कि शहीद वरुण काटल जी, जो कि आज ही के दिन यानी 10 नवंबर 2018 को सुंदरबनी के केरी सेक्टर में जो वो
शहादत पा गए थे, वो वीर गति को प्राप्त हुए थे देश की सरहदों की रक्षा करते करते। आपको बताते चले कि जिस तरह से वरुण काटल जी का एक ऐसा नाम है जो सेना में जाने के लिए जो वो हमेशा से तैयार थे, और जब उनको मौका मिला उन्होंने भारतीय सेना को ज्वाइन किया। मात्र 21 वर्ष की उम्र में जो है वो शहादत पा गए। आपको बताते चले कि ट्रेनिंग के बाद उनकी ये पहली पोस्टिंग थी सुंदरबनी के केरी सेक्टर में। यहां वो जो है वो शहीद हुए थे, और उसी के साथ साथ आपको बताते चले कि परिवार ने आज नम आंखों के साथ जो है वो शहीद वरुण काटल जी को जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित की है। और हम एक बार फिर कहेंगे कि शहीदों का सम्मान हमें जरूर करना चाहिए और उनकी शहादत को याद करना चाहिए, उनकी वीर गाथा को जो है वो याद करना चाहिए, और वो वीर गाथा जो है वो हमारी जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, उनको भी बताना चाहिए कि किस तरह से हमारे ये जो शूरवीर योद्धा रहे हैं उन्होंने देश की खातिर अपने प्राणों की आहुतियां तक दे दी हैं। क्योंकि आज अगर हम सुरक्षित है, हमारा देश सुरक्षित है, तो इन्हीं जवानों की वजह से जो देश की सरहदों की रक्षा कर रहे हैं, जो देश की सुरक्षा कर रहे हैं, और जब वक्त आता है तो वो देश की सुरक्षा की खातिर अपने प्राणों की आहुति भी दे देते हैं। जिसके चलते आपने देखा कि हमारे कई ऐसे शूरवीर योद्धा रहे हैं जो देश की खातिर मर मिट के अपने प्राणों की आहुति दे गए। इसलिए हमें उनको सम्मान देना चाहिए और हमें अपने जवानों की हौसला अफजाई भी करनी है जो लगातार डटे हुए हैं, हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं अपने प्राणों को दांव पर लगाकर। तो कहीं ना कहीं आपको बताते चले कि जिस तरह से आज का ये जो 10 नवंबर का दिन है, तो ये काफी एक रुलाता भी है परिवार को कि उनका जो बेटा मात्र 21 वर्ष की उम्र में शहादत पा गया, और आज उनकी इस वीर गाथा को याद किया जा रहा है। मावा इलाके में जो उनकी मावा मुख्य चौक पर एक प्रतिमा जो वो लगाई गई थी, और उसी प्रतिमा पर फूल मालाएं चढ़ाकर जो वो परिवार ने भी श्रद्धांजलि भेंट की, तमाम गणमान्य व्यक्तियों ने श्रद्धांजलि भेंट की, और उसी के साथ साथ भारतीय सेना के तमाम ऑफिसर्स भी वहां पर मौजूद रहे। गर्व की बात तो है सर, लेकिन जब खास तौर पे बहन के लिए जब राखी या भाई दूज आता है तब तो बड़ा मिस करती हूँ। लेकिन ऐसे अगर सपोर्ट सिस्टम रहा है ये शुरू से मेरा, जब था तब भी किसी ने कुछ बोलना या तो भी दीदी कोई बात नहीं, दीदी कोई बात नहीं, ऐसे अभी भी अगर मैं कभी भी कोई भी परेशानी में हूँ ना, तो बस एक बार ऐसे सोचो ना, वरुण यार ऐसे ऐसे ज़रूर रास्ता दिखाता है। कुछ भी परेशानी हो ना, ज़रूर रास्ता दिखाएगा कि दीदी मतलब ये करो, या कभी कोई कुछ अगर मैं अपनी लाइफ में कुछ एक्शंस लेती हूँ या कोई स्टेप लेती हूँ अपनी अगली लाइफ के लिए, तो ज़रूर मेरे को अभी हाल ही में मैं भी बता नहीं सकती कि क्या स्टेप लिया मैंने, लेकिन मेरे को सपने में आया तो ना सिर्फ इतना दिख रहा था कि थम्स अप कर रहा था मेरे को, तो मेरे को ऐसा लगे कि नहीं ये बोल रहा है कि जी तूने सही सोचा अपने बारे में। एक तो यही था उसको कि आर्मी में जाने का बड़ा शौक था, बड़ा ही शौक था उसको, और दूसरा उसको ना मेरी शादी का बड़ा शौक था। जब हम जाते थे ना, ये यहाँ पे उसकी डंसाल में ट्रेनिंग हो रही थी, तो जब हम मिलने के लिए जाते थे ना, तो वहाँ पे जितने भी लड़के थे ना, तो बोला दीदी ये सबको बोलता है कि तू भी आना, तू भी आना, तू भी आना, ताकि उसको ये था कि बस मम्मा पापा के साथ बड़ा लगाव था उसको, मम्मा पापा की सेवा करनी, ये वो था। लेकिन जो आर्मी के लिए उसका जज्बा था ना, वो तो अलग ही था। बस मैं बोलती थी नहीं यार कोई और जॉब कर ले, सिविल में देख लेना, बोला नहीं जी सर से अच्छा है कि जय हिंद बोलूँ मैं। 10 नवंबर 2018 सुंदरबनी में भाई दूज के नेक्स्ट डे हुआ था, तब 9 को भाई दूज थी, मुझे अभी भी याद है। तो उसने पहले दिन मेरे से बात की, तब थोड़ी देर में मेरी शादी थी, पहले दिन उसने मेरे से बात की, तो दीदी मेरे लिए परफ्यूम भेजना वहाँ पे, क्योंकि अवेलेबल नहीं होता था कुछ भी। तो जब राखी थी तब भी उसने बोला दीदी ढेर सारी राखियाँ भेज देना, यहाँ पे और भी लड़के हैं। तो पहले दिन मेरे को बोलता मेरे को परफ्यूम भेजना, हेयर जेल भेजना, ये लगाने वगैरह का बड़ा शौक था उसको। सर आंखें भर आती हैं जब भी इसको देखना हो ना, आंखें भर आती हैं कि किस तरह से बुलाता है। देखिए ऐसा है कि जाना तो सभी को है एक दिन, क्योंकि मैं भी एक एक्स आर्मी हूँ, तो फौज की रवायत को अच्छी तरह से समझता हूँ। बाकी ये मौका किसी बिरले को मिलता है, जाना तो है, लेकिन इस तरह से भी जाता है। जो शहीद की पदवी है ये किसी किसी को मिलती है। दुख तो होता है, क्योंकि हर एक इंसान ये सोचता है कि औलाद उसकी बुढ़ापे में मदद करेगी, उसकी थोड़ी हेल्प करेगी, सेवा करेगी, लेकिन सभी को ये चीज़ नहीं मिलती है। क्योंकि अभी आज आपने देखा उसे गए हुए
4 साल हो गए। तो सभी छोटे बड़े हमारे गांव के बुजुर्ग, हमारे सेना के पदाधिकारी सभी उसको सम्मान देने के लिए आए हैं। तो जब ऐसा मौका आता है तो यही देख कर के मेरा सीना फूल जाता है कि ऐसे पुत्र बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। मैं भी 28 साल आर्मी में सेवा की है, लेकिन हमें ऐसा मौका नहीं मिला। इसलिए जब कभी ऐसा दिवस आता है और सभी लोग आके श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं तो तब थोड़ा फख्र भी होता है कि जाना तो है, लेकिन जिस रास्ते से ये गया ऐसे मौका किसी किसी को ही मिलता है। राइफलमैन वरुण कटल जो केरी में 10 नवंबर 2018 में शहीद हुए थे, लाइन ऑफ कंट्रोल पर, ये 8 जैकलाई के सिपाही थे जो अपने बहादुरी के लिए मशहूर है। इस पलटन की जो प्रथा है, देश के लिए हमेशा बलिदान देना, ये उसी का हिस्सा थे जब ये केरी में पोस्टेड थे। मैं पूरे समाज से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि शहीदों की शहादत को हमेशा याद रखें, इज्जत करें और इनसे प्रेरणा लें ताकि देश के लिए कुछ कर पाएं। और उन वीर योद्धा के माँ बाप को मैं हमेशा उनके साथ में खड़ा हूँ और पूरी फौज, पूरा देश उनके साथ में है और उनके साथ पूरी ये श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। वीर योद्धाओं के बलिदान हमेशा यूथ को प्रेरणा देते हैं, देते रहेंगे। आज भी जब फौज के लिए भर्ती होने के लिए नामांकन भरे जाते हैं, उसमें हम देखते हैं कि हमारे भारतीय यूथ का मनोबल बहुत ऊंचा है एंड बहुत बढ़ चढ़ के वो हिस्सा लेना चाहते हैं और हमेशा देश के लिए कुर्बान होने के लिए, देश की फौज में आके अपनी सेवा देने के लिए हमेशा तैयार मिलते हैं। और वहां पर नारे भी लगाए गए, शहीद वरुण काटिल अमर रहे। और उसी के साथ साथ अगर सांबा जिला की बात करें तो सांबा जिला वैसे भी शूरवीरों की धरती है। यहां से कई ऐसे अनेकों वीर हुए हैं जो देश की रक्षा करते करते अपने प्राणों की आहुति दे गए। हम भी दिल से सैल्यूट करते हैं शहीद वरुण काटिल जी को और यही कहेंगे, शहीद वरुण काटिल जी अमर रहे। जय हिंद, जय भारत। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, कैमरामैन राहुल के साथ जगन 24/7 न्यूज के लिए। इस वक्त जम्मू के प्रेस क्लब के बाहर हम मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम महिलाएं इस वक्त यहाँ प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं। कौन महिलाएं हैं, क्या इनके मुद्दे हैं, तमाम जानकारी आप तक पहुँचाना चाहते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में अलग अलग स्थानों पर कार्यरत जितनी भी आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, ये वही आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं और इनकी कुछ मांगे हैं जिनको लेके काफ़ी लंबे अरसे से सरकार से ये बातचीत कर रहे थे। इन्होंने काफ़ी बार सरकार से गुहार की कि इनकी मांगों को पूरा किया जाए। सबसे पहले आपको बता दूं, जो इन्हें सैलरी दी जाती है वो सैलरी बहुत कम है। 1995 के टाइम में जिन लोगों की अपॉइंटमेंट हुई थी उन्हें मात्र 600 से 800 रुपए के करीब दिया जाता था, जो बाद में बढ़ा के 1500 रुपए कर दिया था। और अभी प्रेजेंट टाइम की मैं बात करूं, सिर्फ 4500 के हिसाब से मंथली जो इनकम है वो इन्हें दी जाती है। और इनका कहना है कि आज के महंगाई के दौर में इनकी पूरी नहीं पड़ती, 4500 से कहीं ना कहीं घर के खर्चे नहीं चलते। और साथ ही साथ पिछले 8 से 9 महीने से लगातार इनकी सैलरी जो है वो भी रिलीज नहीं की जा रही, यानी कि पहले से 4500 रुपया दिया जाता है और वो भी पिछले 8-10 महीने से नहीं दिया गया। तो ऐसे में इनके घर का गुजारा कैसे चलता है, इन्हें क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, तमाम जानकारी इन्हीं से बातचीत करके प्राप्त करेंगे। भारतीय मजदूर संघ प्रदेश महामंत्री, आज का जो प्रोटेस्ट है, जो बहुत समय से हमारी मांग है
कि आंगनवाड़ी वर्कर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आज जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, जहाँ पे आज बहुत रोष में है आंगनवाड़ी वर्कर, क्योंकि उनको आज नवंबर महीना जा रहा है, जनवरी से लेकर नवंबर तक कोई ऑनरेरियम नहीं मिला है। तो इसलिए मेरी मांग है कि इनका जल्दी से जल्दी जो ऑनरेरियम है वो रिलीज किया जाए। इसके साथ साथ हमें परमानेंट किया जाए। जब तक ये परमानेंट नहीं करते तब तक ये 18,000 हमारी आंगनवाड़ी वर्कर बहन को और 9,000 हमारी आंगनवाड़ी हेल्पर को, और प्रमोशन पॉलिसी हमारी बनाई जाए। 100% कोटा हमारी आंगनवाड़ी वर्कर बहनों से ही लिया जाए। इसके साथ साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो ला रही है गवर्नमेंट, उसमें हमारी वर्कर जो पढ़ी लिखी बहनें हैं उनको इसमें प्री प्राइमरी शिक्षा के उसमें लिया जाए। और हमारी मांग है कि हमारी जो बहनें हैं जो 2010 के बाद प्रोटेस्ट कर रही हैं, इन्होंने कोई पैसा नहीं बढ़ाया। इस महंगाई को देखते हुए मात्र 600 रुपए में हमारा गुजारा नहीं होता, जो कि हमारी स्टेटमेंट हमारे से मजाक कर रही है। जब बद्दा मजाक बंद करे और हमारी जो ऑनरेरियम है इसको जल्दी से जल्दी बढ़ाया जाए। तो तमाम आंगनवाड़ी वर्कर्स का इस पे क्या कुछ कहना है, क्या समस्याएं वो लोग फेस कर रहे हैं? पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी और कहाँ से आई हैं? मैं बिश्नाह ब्लॉक से हूँ, रजनी वाला, आंगनबाड़ी वर्कर रजनी वाला। तो क्या क्या समस्याएं आपको आ रही हैं जो आप सरकार के सामने लाना चाहते हैं? मैम हमें सारी समस्याएं जब का हम इधर लगे हुए हैं, तो तब हम स्टार्टिंग में मैं 1995 में लगी थी, 1995 में। तो तब से हमारी पे थी 800 रुपये। तो 800 रुपये से बढ़कर हमें हमारी पे हो गई 1300 रुपये। अब 1300 से बढ़ के हो गई हमारी 4500 रुपये। तो उसमें थोड़ा हमारे स्टेट गवर्नमेंट देती है हमें 600 रुपये। जो 600 रुपये देती है वो हमें कभी कभी देती है, जब भी साल में एक बार दे दिया, 2 बार दे दिया, बस वो पूरा इकट्ठा नहीं देती, बिल्कुल थोड़ा सा देती है, सारा नहीं निकालती है। तो हम चाहते हैं कि जो बाकी मुलाजिम जैसे सारे मुलाजिम 15-20 हज़ार रुपये ले रहे हैं, तो वैसा हमें भी दिया जाए, तो हमें सरकारी मुलाजिम बनाया जाए। इतने सालों से आप नौकरी कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, बच्चों को पूरा एक जिम्मेदारी होती है आंगनवाड़ी वर्कर्स पे, पूरी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं, फिर भी सरकार आपके मसले को हल नहीं कर रही। क्या कहना चाहेंगे, उन्हें किन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है? मैम हमें तो अब तो हमें लगता है कि ये सरकार बड़ी निकम्मी हो गई है। अब सरकार को जाना चाहिए, नहीं तो हम खुद गिरा देंगे। सब आंगनबाड़ी वर्करों ने हमें एक समझौता किया हुआ है, सब ने इकट्ठा करके, कि एलजी सरकार क्या और मोदी सरकार क्या, हम इसको गिराएंगे। अब आंगनबाड़ी वर्कर ने सब ने अपना एक हमारे समझौता किया हुआ है कि हम इस सरकार को वोट नहीं देंगे जब तक हमारा कोई समझौता नहीं देने की नाराजगी क्या है? वोट ना देने नाराजगी मैम ये है कि हम भी तो एक सरकारी मुलाजिम है। हमें अब एक इन्होंने ऐप बना दी है बीच में, पोषण ट्रैकर, जिसमें हमारी सारा का सारा काम लेते हैं, जिसमें हम बच्चों का वेट दे रहे हैं और उनकी वेट हाइट दे रहे हैं, लेडीज़ का दे रहे हैं, तो इम्यूनाइजेशन वगैरह। अब इन्होंने एक लोकेशन बना रखा है कि आंगनबाड़ी वर्कर कहीं छुप के नहीं रहे, तो उसके लिए हमें दिल्ली का सेंटर जाना पड़ता है, नहीं तो हमें लोकेशन के सामने पता चल जाता है। जैसे हम आज इधर आए हुए हैं तो इन्हें पता चल जाएगा कि जैसा आंगनबाड़ी वर्कर उधर गई हुई हैं, क्योंकि हमारी लोकेशन आज ऑन नहीं होगी, तो इनको पता चल जाना है कि आंगनबाड़ी वर्कर सेंटर में नहीं है, ये धरना प्रदर्शन कर रही है। तो इसलिए हम भी नाराज़ हैं कि हमें भी सरकारी मुलाजिम बनाया जाए। पीछे आइए थोड़ा।